मेरी मातृशक्ति भी है रात में दिन में, क्योंकि 24 घंटे का पहरा हमारा, ये समझ लो। तो बस दलालों के लिए बिजी रहते हैं। यहाँ काम होता तो सिर्फ डीलरों का, दलालों का, नेताओं का। शासन की बात करते हो तो जो हमारी ख्याल करेगा हम उसका ख्याल करेंगे। पूर्ण रूप से अथॉरिटी बंद की जाए। कोई भी नुमाइंदा सरकार का हो, शासन का, प्रशासन को हम चैलेंज देखते हैं, हमारी बात को नाजायज करते हैं। एशिया की सबसे भ्रष्ट अथॉरिटी नोडा अथॉरिटी है, जिसकी आंख नाक मुंह कान तक से भ्रष्टाचार टपकता हम प्रशासन आते जाते रहेंगे, अधिकारी आते जाते रहते हैं। ये कुर्सी है, ये बेईमान कुर्सी है, हम कुर्सी से लड़ाई। है। अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अभी एक गेट बचा हुआ, जब उस पर ताला लगा देंगे तब इनके कान पे जुड़ेंगे। साथ भी मिल बांट कर खाएंगे और आम आदमी को सोटा उनके हिस्से में यही आना। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। नोएडा अथॉरिटी पर किसानों ने ताला तो लगा दिया, उसके बाद प्रतिदिन यहाँ पर धरना भी चलता रहता है और लगातार हवन भी करते हैं। आप देख रहे हो सुखबीर खलीफा जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो लगातार हवन कर रहे हैं। वहीं पे हम कुछ किसानों के साथ हैं इस समय मौजूद, जिनसे पूछेंगे कि ताला लगाने के बाद क्या कुछ हुआ है अथॉरिटी में कुछ, या फिर सरकार ने कोई एक्शन लिया है कि नहीं लिया। ताला तो लगा दिया जी, लेकिन उसके बाद कुछ एक्शन हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? अभी कुछ नहीं हुआ है। हमने पहले भी कह दिया, अल्टीमेटम भी एक दे दिया था पहले कि देख लो, हमने बाहर जो 2 नंबर पर ताला लगाया था तो बाहर के जितने भी ये कर दिए, एक गेट को छोड़ के। मंगलवार तक का आज तक का हमने टाइम दिया था। अगर आज तक ये कुछ करते हैं, हमारे समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है, और नहीं फिर नई योजना बनाएंगे जो हमारी कमेटी सुझाव देगी, उसको भी हम गेट को बंद करेंगे। ताला लगाने के बाद भी इतने टाइम हो गया धरना देते हुए, यहाँ पे नहीं एनटीपीसी पे भी धरना चल रहा है आपका, तो लेकिन कुछ तो इनको कुछ हो नहीं रहा, कुछ एक्शन तो लिया नहीं जा रहा नहीं, वो सरकार को समझना चाहिए, किसानों की दर्द जो है वो समझना चाहिए। और मेरी मातृशक्ति भी है रात में दिन में, क्योंकि 24 घंटे का पहरा हमारा, ये समझ लो। धरना दे रहे हैं और हम अपना हक लेके रहेंगे। हमने पक्का ये कसम खा के बैठे हैं कि हम अपना हक लेंगे। यहाँ से पेश चलेगी ठीक है, यहाँ से नहीं चलेगी तो हम सांसद का घेराव करेंगे, हम विधायक का घेराव करेंगे, और उनसे भी काम नहीं चलेगा तो फिर दिल्ली तक के लिए भी किया तो था, सांसद जी का घेराव किया तो था कुछ कोई किसानों बात ने। ना, जो कर दिया उन्होंने कर दिया। हो सकता है उनको गुमराह कर दिया हो, हमें गुमराह न करेंगे ना वो, नहीं कर क्योंकि पाएंगे। उम्मीद ये है कि उन्होंने कसम खा के गए थे हमारे सामने, हम आपके साथ रहेंगे। अभी तक आए नहीं, पूछेंगे आप कहाँ पर हो। लोकसभा इलेक्शन भी आ रहे हैं। हाँ, तो अब तक कहाँ पर हो। देखो, लोकसभा इलेक्शन तो एक अलग चीज है। अगर उस इलेक्शन की बात करते हो तो जो हमारी ख्याल करेगा हम उसका ख्याल करेंगे। सीधी बात है, सीधी बात है। कोई भी सरकार है, हम उसका ख्याल करेंगे जो हमारा ख्याल अच्छा, करेगा। अब एक्शन क्या होगा, क्योंकि आपने जो टाइम दिया था वो टाइम तो शायद समाप्त हो चुका है। समाप्त हो चुका है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि हम इनका काम नहीं चलन देंगे फिलहाल यहाँ पर। या तो काम होगा तो किसानों का होगा, अगर किसानों का काम नहीं होगा तो किसी का भी काम नहीं होगा। पहले भी तालाबंदी किया, जब मुठभेड़ हुई, दोनों लड़ाई भी हुई, थोड़ी बहुत झड़प पिटाई हमारी हुई, अच्छा, पिटाई किसानों की। अच्छा। और क्या हुआ, सिर हमारे फूटे, पैर हमारे टूटे, दांत हमारे टूटे। किससे हुई हमारी झड़प? नहीं करते हम। अच्छा, हम तो जो भी है एक सादा सिंपल किसान है और बुद्धिजीवी अपने, उससे वो करते हैं। अच्छा, हमारी झड़प कहाँ हुई है? पुलिस झड़प करो, शासन झड़प करो, प्रशासन झड़प करो, उनका मकसद रहता है वो कुछ भी करें, बहकाएं, दबाएं, दबोचें, कुछ भी करें। किसान हटने वाला, रुकने वाला नहीं किसी कीमत पे। क्यों हट जाएंगे? धरना समापन कर देंगे। कोई भी नुमाइंदा सरकार का हो, शासन का, प्रशासन को, हम चैलेंज दे चुके हैं, हमारी बात को नाजायज करते हुए। अच्छा। कि किसानों की नाजायज है मांग थोड़ी है, इनकी करार है, उन्हें केस कर देंगे। इन्होंने ही हमारा धरना पहले अनशन भी तोड़वाया था। जब हमारे लिखित में तो आप मिल चुकी हैं। कहाँ मिल गई? अच्छा, शासन को भेज दिया, पड़ी रहेंगी शासन में जब तक, हमें क्या लेना देना। धरातल पे कुछ हमारी नहीं लड़ाई इस कुर्सी से है और धरातल पे कुछ हुआ ना। इस कुर्सी ने हमारी जमीन एक बार करी, इसने 64% दिया, इसने हमें 10% कुछ किसानों को दिया, तो 10 भी इनसे लेंगे, 5 भी इनसे लेंगे, आबादी का निस्तारण से। क्यों? शासन प्रशासन आते जाते रहेंगे, अधिकारी आते जाते रहते हैं। ये कुर्सी है, ये बेईमान कुर्सी है, हम कुर्सी से लड़ाई है और अपने मांग की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई है, उनको लेकर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और लोगों से भी बात करता हूँ। क्या लग रहा है, ताला लगाने के बाद अब कुछ सुनवाई हो रही है? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अभी एक गेट बचा हुआ, जब उस पर ताला लगा देंगे ना तब इनके कान पे जुड़ेंगी। शायद अभी वो राम मंदिर, इतना भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें सब बिजी हों। अब इसके बाद अब हो गया राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, उद्घाटन भी हो गया, अब शायद कुछ सुनवाई हो। राम मंदिर में हमारे नोएडा के अथॉरिटी अधिकारियों का क्या बिजी, इनका क्या काम हुआ? ये किस लिए बिजी? ये तो भाई, ये तो बस दलालों के लिए बिजी रहते हैं।
यहाँ काम होता तो सिर्फ डीलरों का, दलालों का, नेताओं का। आपने देखा होगा कि दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, 2500 प्लॉट अधिकारी और डीलर और नेता हड़प गए। अतिक्रमण के नाम पे किसान ने प्लॉट जो बेच दिए वो 2500 प्लॉट निकल गए। लेकिन अतिक्रमण के नाम पे जिन किसानों ने नहीं बेचे वो आज भी यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। जिन्होंने इस नोएडा को बसाया, अपना जमीन दे दी, आज वही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे घरों में भी इन लोगों ने नोएडा दर्ज कर दिया। इन लोगों को ये शर्म आनी चाहिए कि एक मातृशक्ति, युवा, बुजुर्ग सब दिन रात इतनी सर्दी में यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन एक अगर कोर्ट की बात करूँ तो क्या एक कोर्ट रिपोर्ट में ये भी कहा था कोर्ट ने कि सबसे बेस्ट अथॉरिटी नोएडा अथॉरिटी है। ये देश का उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी थी कि एशिया की सबसे भ्रष्ट अथॉरिटी नोएडा अथॉरिटी है, जिसकी आंख, नाक, मुंह, कान तक से भ्रष्टाचार टपकता है। इतनी बड़ी टिप्पणी होने के बाद भी आज भी हमारे शासन, प्रशासन, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे एमएलए, हमारे सांसद कोई सुध नहीं ले रहे किसानों के, जिन्होंने नोएडा बसा दिया आज वही बेघर है। मिलने भी नहीं आते सांसद, ना विधायक, कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। आप एनटीपीसी ले लो या नोएडा अथॉरिटी ले लो, वहाँ भी कितनी महिलाएं बीमार होकर हॉस्पिटल गई। एक ठीक है, काम अपनी जगह है, लेकिन क्या सांसद विधायक को आके देखना नहीं चाहिए? एक मूलभूत सुविधा, कंबलों की व्यवस्था या रिजाई की व्यवस्था या अलाव की व्यवस्था नहीं करवानी चाहिए? काम अपनी जगह है और मानवता अपनी जगह है, लेकिन सब अपना जो है बिजनेस कर रहे हैं। आज महेश शर्मा जी के 500 करोड़ के इतने कई हॉस्पिटल बन गए, क्या वो ऐसे ही बन गए? ये समझने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात। लेकिन ठीक है, क्या करोगे? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अब तालाबंदी के बाद भी कुछ नहीं हुआ, कुछ समय दिया था आपने, अब क्या होगा? आज तक का समय दिया था, आज हमारी जो है फिर जो कमेटी निर्णय लेगी, हम इस जो एक गेट बचा हुआ उस पर भी तालाबंदी पूर्ण रूप से कर देंगे, यहाँ लॉकडाउन लगा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं कुछ लोग, इनसे भी करते हैं। चाचा, अच्छा क्या लग रहा है, तालाबंदी के बाद अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, नहीं हुई। अब क्या आगे करने वाले हैं? आगे वो घेरेंगे, जो भी हाईवे घेरे दिल्ली जा, जो या और गेट रह रहा है एक बार बंद ऐसा कर क्यों हो रहा है कि मतलब इतना कुछ करने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना सांसद ना विधायक की तरफ से? अब क्या कर, बहकाते रहे, गोली देते रहे और क्या करते रहे। चलिए, मैं और भी बात करता हूँ। क्या लग रहा है, इतनी तालाबंदी के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ? ऐसा जी एक्शन तो ये करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम भी देख रहे हैं, सारी कल 1-2 दिन में सारी अथॉरिटी बंद कर देंगे और पूर्ण रूप से ये हम लेके रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं, इतने हटेंगे नहीं, इतने हमारा 10%, 5% और आबादी निस्तारण नहीं होगा। अभी तक कुछ महेश शर्मा सांसद या विधायक जी से कोई बात हुई हो आपकी? हाँ, विधायक जी से बात हुई थी पहले, अभी जल्दी में नहीं हुई है। उन्होंने कहा पूरा सहयोग किया जाएगा और ये जो तुम्हारी मांगे शासन में भेज दी गई हैं, इन पे भी हम गौर कर रहे हैं, लेकिन अभी ये ज़मीन पे नहीं उतार रहे। हमारे खलीफा जी का कहना है कि जो चीज़ आपने मान ली है उन्हें ज़मीन पे उतारो और हमें शीघ्र से शीघ्र हमारा 10% बंटवाओ, यानी इतने हम यहाँ से नहीं हटेंगे। टोटल अथॉरिटी भी बंद करेंगे और दिल्ली भी कूच करेंगे और सांसद का भी घेराव करेंगे, विधायक का भी घेराव करेंगे, पूरी संघर्ष करेंगे, पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। गुरुवार को नोएडा अथॉरिटी में ताला लगा दिया गया था, उसके बाद कुछ समय दिया गया था, अगर तब तक नहीं होता तो आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी। आगे अब क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई का अब ये कार्रवाई की जाएगी, जो अथॉरिटी का एक गेट छोड़ा हुआ था वो सारी संपूर्ण रूप से अथॉरिटी बंद की जाएगी और यहाँ जब किसानों के काम नहीं होंगे तो किसी के काम नहीं होंगे। यदि किसानों के काम होंगे तभी काम आगे बढ़ेंगे, यानी किसी का काम नहीं होने दिया जाएगा। पक्का है ये? चलिए, मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। भाई यहाँ बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए हैं? 2 महीने करीब हो गया। 2 महीने करीब हो गए। ताला भी लगा दिया नोएडा अथॉरिटी ने। जी। अब नोएडा अथॉरिटी ने किसी प्रकार का भी अभी एक्शन नहीं लिया और ना सांसद विधायक आए, तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? जो हमारे खलीफा जी कहेंगे वही होगा, आगे वही होगा। तो अभी हम किसानों से बात कर रहे थे, लेकिन इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा है सुखबीर खलीफा जी, उनसे बात करेंगे कि क्या मामला है, क्योंकि ताला भी लगा दिया और आपने कुछ तस्वीरों में देखा होगा कि उनके चोट भी लग गई थी, लेकिन अभी तक अथॉरिटी या फिर किसी भी प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। खलीफा जी, लगातार ताला भी लगा दिया गुरुवार को, उसके बाद कोई भी अभी तक एक्शन लिया गया, कोई भी बात हुई? अभी तक कोई एक्शन नहीं है, कोई अधिकारी नहीं, कोई
कहीं से कोई बातचीत का कुछ नहीं है, सब एक तरह की तानाशाही चल रही है। आम आदमी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। खास आदमी मिल बांट कर खाएंगे और आम आदमी को सोटा उनके हिस्से में यही आना है। तो निश्चित तौर पर भारतीय किसान परिषद मैदान में डटी हुई है और हम आगे आगे बड़े काम करेंगे। ऐसा नहीं है यही करेंगे, हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत मसाला है, अभी दिल्ली भी बाकी है। गुरुवार को जब नोएडा अथॉरिटी पे ताला लगाया गया था उसके बाद एक समय दिया गया था कि नहीं तो पूरी कुछ और बड़ा एक्शन लिया जाएगा, तो अब समय अभी समाप्त हुआ कि अभी और कुछ समय अथॉरिटी के पास? बस आज समाप्त है। तो उसके बाद क्या बड़ा एक्शन होगा? हमने मंगल तक बोला था। एक तो ये जो है अब अभी तक इसमें हम अधिकारियों को घुसने दे रहे थे कि अभी तुम किसानों को काम करो, पर ये अभी तक कोई किसानों को काम नहीं कर। एक तो ये हो गया। दूसरा, कल हम जो है नोएडा स्टेडियम का चक्कर काटेंगे, पूरे जो है वहाँ नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ और एनटीपीसी के खिलाफ जो है मटका फोड़ प्रदर्शन करेंगे। फिर सांसद का घेराव भी है और दिल्ली कूच भी है। मैं पूछ सकता हूँ कि एनटीपीसी पे कब ताला लगने वाला है? कभी भी ताला लगा देंगे, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। अभी जैसे जैसे लोगों की रणनीति तैयार करते हैं जी भाई अब क्या करना है, कैसे करना है, तो और कुछ बड़ा करने के मूड में फिलहाल। अभी कुछ बड़ा करने के मूड में? और बहुत जल्दी बड़ा करने के मूड में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सुखबीर खलीफा जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ बताया कि मंगलवार तक का समय दिया गया था एनटीपीसी और नोएडा अथॉरिटी को। अगर कुछ भी बड़ा एक्शन नहीं, वो कुछ एक्शन नहीं लेते तो फिर इनकी तरफ से कुछ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। मैं अजीज शाह, आप देख रहे हैं जेनी टाइम्स। धन्यवाद।